हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस वो क्या होती है, और फिर मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके बाद में लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। और फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस वो क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हमने काइनेमेटिक्स को पढ़ा था और डायनेमिक्स को पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की डायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स बोला गया एक तरह से। तो थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर में हम आगे जाके किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होती है, और वर्क डन बाय गैस वो क्या होता है। तो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। तो एक तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो पीछे वाला चैप्टर था ना, उसकी डायनेमिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और अगेन इसमें भी हम आइडियल गैस ही लेंगे, इस चैप्टर में भी आइडियल गैसेज। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक देखो आज का, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। ये क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ independent ways by which a gas molecule can hold its energy is called degree of freedom of that gas। ठीक है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट केस है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, फिर डाई एटॉमिक गैस के लिए पढ़ेंगे, फिर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके हम। तो देखो, मान लो मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होगी, इलियम होगी, नियोन होगी, एटसेट्रा, कुछ ऐसे करके। मतलब मॉलिक्यूल में एक ही एटम है और वो ये है। ठीक है। जैसे इलियम गैस हो सकती है, नियोन गैस हो सकती है। तो ये मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक गैस का। तो हमें पता है आइडियल गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है। तो ये भी ऐसे रैंडमली मूव करेगा। तो इसकी वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसे लिख सकता हूं ना। और मान लो इस मॉलिक्यूल का मास है m। ठीक है। ये रैंडमली मूव करेगा ना स्पेस में। तो ये वेलोसिटी होगी इस मॉलिक्यूल की। तो अब देखो स्पीड क्या आएगी, अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। सही बात है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी या इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही आएगी बिल्कुल। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, ये रैंडमली मूव करेगा ना स्पेस में। तो यहां पे 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आई।
एक तो ये, एक ये, एक ये, ठीक है। 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये रैंडमली मूव करेगा ना, ठीक है। और देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी को हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। वैसे मैं बता देता हूं लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई एक तरह से, ऐसा मैं बोल सकता हूं। इसको जब मैं खोलूंगा ऐसे ही लिखा जाएगा ना, तो 1 2 3, तो इसका मतलब यहां पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस विल बी 3, ठीक है। और ये तीनों काइनेटिक एनर्जी क्या है? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो कितनी होगी? 1/2 kT। तो ये भी 1/2 kT होगा, और ये भी 1/2 kT, और ये भी 1/2 kT। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी वो क्या होगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 3/2 kT, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस वो कितनी आई? 3। मतलब मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल 3 तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा। तीनों ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी, ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई फॉर मोनो एटॉमिक गैस। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है? 1/2 kT। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी बोलता है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड केस, डायटोमिक गैस। तो ये तो हमें पता चल गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। अब आई डायटोमिक गैस की बारी। डायटोमिक गैस जैसे एग्जांपल H2O2N2, ठीक है, एटसेट्रा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा, ये क्या होती है? डायटोमिक गैस। और डायटोमिक गैस भी लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए। सबसे पहला केस ये लेंगे, जैसे STP हो गया, NTP हो गया, ठीक है। तो देखो ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस। अब मेरे पास डायटोमिक गैस है, ठीक है। एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ये पूरा मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, क्योंकि डायटोमिक गैस है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ये डायटोमिक गैस, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, सही बात है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। और ये एक तरह से क्या हो जाएगा? बॉन्ड। तो एक तरह से ऐसा मान लो ये दोनों एटम से बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ये पूरा एक क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हम कौन सा केस डील कर रहे हैं? लो टेम्परेचर, डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर। तो देखो मान लो इस मॉलिक्यूल का मास होगा m, m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो ये जो डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, ये कितने तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा? वही क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर।
मतलब ये मोलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा, वही क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर। अब देखते हैं ये कितने तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा। तो देखो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डायटोमिक गैस मोलिक्यूल। तो सेंटर ऑफ मास रैंडमली मूव करेगा। देखो ये डायटोमिक गैस मोलिक्यूल है, ये बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन H2 ये जो गैस होती है ना उसका मोलिक्यूल हो गया। तो ये ध्यान रहे ये बॉन्ड इनके बीच में रहेगा। तो ये जो मोलिक्यूल है ये रैंडमली मूव करेगा ना, तो एक तरह से सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाएगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। और देखो ये जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वो क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट इसका समथिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। आई वाई और आई जेड ये 0 नहीं होंगे, ये समथिंग आएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और देखो ये जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है ना ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इस डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी आएगी ना, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या होगी, एक तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो 3 तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर नहीं सकता ये मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 0 आएगा, कोई भी समझ सकता है। लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो जब ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी 1/2 आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। और जब ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ये मॉलिक्यूल तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ओमेगा वाई ओमेगा जेड ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटीज, ठीक है। तो 3 तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, 3 तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर जो ये मॉलिक्यूल है ना ये 5 तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड कर सकता है, 3 ट्रांजिशनल और 2 रोटेशनल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर ये कितनी आ गई, 3 + 2 5, ठीक है। 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी क्या बोलता है, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है ना वो इक्वली डिवाइडेड होती है इनटू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स।
और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी 1/2 kT। तो ये 1/2 kT होगा, ये भी 1/2 kT, ये भी 1/2 kT, ये भी 1/2 kT, ये भी कितना होगा 1/2 kT। तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 5/2 kT। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने जो डायटोमिक गैस ली है ना वो लो टेम्परेचर पे ली है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 5, ये ध्यान रहे। ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल था ना डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल, ये रिजिड रोटेटर है। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, मतलब ये दोनों एटम्स इस डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के ऐसे वाइब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, इसलिए रिजिड रोटेटर है। तो अब देखो इसका केस नंबर सेकंड, डायटोमिक गैस ही होगी लेकिन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हो डायटोमिक गैस। तब क्या होगा, ये जो इस डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के ये जो दो एटम्स है ना, ये ऐसे वाइब्रेट भी करेंगे। ठीक है, मतलब डायटोमिक गैस molecule is not only a rigid rotator, is not only a rigid rotator at high temperature। ठीक है, तो अगेन एट हाई टेम्परेचर टोटल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल वो क्या आ जाएगी, 3 तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आएंगी, 1/2m vx² प्लस 1/2m vy² प्लस 1/2m vz², और वही 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है इवन एट हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली। तो 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2I y ओमेगा y² प्लस 1/2I z ओमेगा z²। ठीक है, लेकिन अब हाई टेम्परेचर पे है ये डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल, एसटीपी एनटीपी पे नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल रिजिड रोटेटर नहीं है हाई टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब इस डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के जो 2 एटम्स है ना, जैसे मान लो H2 डायटोमिक गैस हो हाइड्रोजन, तो ये जो 2 एटम्स है ना एट हाई टेम्परेचर ऐसे वाइब्रेट भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 3 तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और 1 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और 1 वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब मेरा डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे होगा या डायटोमिक गैस हाई टेम्परेचर पे होगी, तो वो केवल एक रिजिड रोटेटर नहीं होगा, उसके जो एटम्स है ना वो ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो एडिशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तब ये डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा, 3 और 2 5 और 2 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 7। ठीक है, फॉर डायटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 7। और अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है इनटू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो ये और वो कितनी होती है 1/2 kT, ये भी 1/2 kT आएगा, ये भी 1/2 kT, ये भी 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT। तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा 7/2 kT। ठीक है,
मतलब जो मेरी डायटोमिक गैस होगी हाई टेम्परेचर पे, उसके एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी 7/2 kT। ठीक है। अब आओ ट्राई एटोमिक गैस पे। मोनो एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3i, डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5i, डायटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7i। इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ वेरियस गैसेज। अब थर्ड केस है ट्राई एटोमिक गैस, मतलब गैस के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हो। ठीक है। ट्राई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक गैस और लीनियर हो, मॉलिक्यूल क्या हो, लीनियर। ठीक है। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, एटसेट्रा। तो देखो ऑब्वियसली एट लो टेम्परेचर, फर्स्ट केस जैसे STP हो गया, NTP हो गया, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस। ठीक है। मान लो ट्राइएटोमिक गैस है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, तो 3 एटम होंगे ना ऑब्वियसली, 1 2 और ये 3, और ये एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया। CO2 है तो कार्बन यहां पे होगा, ऑक्सीजन यहां पे, और एक ऑक्सीजन यहां पे होगी। ठीक है। और लो टेम्परेचर पे, फर्स्ट केस क्या, लो टेम्परेचर, जैसे STP हो गया, NTP हो गया। तो देखो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी आएगी। तो देखो लो टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, इट इज ओनली ए रिजिड रोटेटर, ओनली ए रिजिड रोटेटर, मतलब यहां पे एटम्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी Vxi कैप प्लस Vyj कैप प्लस Vz के कैप। तो स्पीड क्या आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। ठीक है। और देखो ये जो ट्राई एटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m क्या है, मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इनटू में VCOM का स्क्वायर, मतलब Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। इसको कैसे लिखूंगा मैं, हाफ mVx² प्लस हाफ mVy² प्लस हाफ mVz²। तो 3 तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है। और देखो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 0, मतलब ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस मॉलिक्यूल का। तो 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी, 1/2 IY ओमेगा y² प्लस 1/2 IZ ओमेगा z²। ठीक है। 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है।
तो अब देखो मैंने लो टेम्परेचर पे लिया जैसे एसटीपी एनटीपी, इट इज ओनली अ रिजिड रोटेटर, मतलब यहाँ पे ये जो एटम्स हैं ये ऐसे वाइब्रेट नहीं करेंगे, इस मॉलिक्यूल के एटम्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर वो कितनी आई, 3 + 2 5। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2 kT। मतलब मेरे पास एक ट्राई एटोमिक गैस है जैसे CO2 होगी लो टेम्परेचर पे, तो उसके हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी टोटल, 5/2 kT। ठीक है। और ट्राई एटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 5। तो अब देखो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इसका सेकंड केस, ट्राई एटोमिक गैस का ही सेकंड केस। अगेन वही है, मॉलिक्यूल लीनियर होना चाहिए जैसे कि यहां पे है भी। ठीक है, तीनों एटम्स एक लाइन पे है ना, तो लीनियर मॉलिक्यूल हो गया इसलिए। तो मेरे पास ट्राई एटोमिक गैस होगी और लीनियर मॉलिक्यूल होगा ऑब्वियसली यही, लेकिन हाई टेम्परेचर पे होगा। तब एक चीज एडिशनल क्या हो जाएगी, इट विल बी नॉट ओनली ए रिजिड रोटेटर, मतलब अब ये एक्स एक्सिस के अबाउट, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग या बॉन्ड के अलोंग ये वाइब्रेट भी करेंगे एटम्स। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाइब्रेट भी करेंगे एट हाई टेम्परेचर। तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगी, दिस मतलब ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। और दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएंगी क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ना मॉलिक्यूल, 1/2 I ओमेगा y² प्लस 1/2 I z ओमेगा z²। अब ये मेरा मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे है, मतलब ट्राई एटोमिक गैस लीनियर मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे है। तो अब एक एडिशनल चीज क्या हो जाएगी, इस मॉलिक्यूल के एटम्स है ना बॉन्ड लेंथ के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट और करेंगे। तो एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो 3 ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 3 + 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ठीक है, 7 तरीके से यहां पे ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेम 1/2 kT, 1/2 kT प्लस 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 1/2 kT। तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल यहां पे कितनी आ जाएगी, 7/2 kT। ठीक है, अब देखो फोर्थ केस, ट्राई एटॉमिक गैस ही होगी लेकिन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब अब जो तीनों एटम्स आएंगे ना उस मॉलिक्यूल के वो एक लाइन पे नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल H2S गैस होगी एटसेट्रा, और यहां पे लो टेम्परेचर पे डील करेंगे हम जैसे STP NTP। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो एक एटम यहां पे हो गया, जैसे एक एटम यहां पे हो गया
और एक एटम यहाँ पे हो गया, ये सल्फर हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, जो भी है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स जानते हैं इसको। तो देखो यहां पे इस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो कितनी आएगी। तो देखो यहां पे देखो, ये मेरा जो ट्राइएटॉमिक गैस है ना, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, देख सकते हो तीनों एटम्स एक लाइन पे नहीं है ना, ये लीनियर मॉलिक्यूल था। तो ट्राइएटॉमिक गैस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर। तो देखो लो टेम्परेचर पे ये केवल एक रिजिड रोटेटर होगा, ओनली ए रिजिड रोटेटर, मतलब यहां पे ये एटम्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल वो क्या आएगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, एम क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूल, प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो तीन तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और देखो ये जो मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर, ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के अबाउट भी। ठीक है, जो मतलब इस ट्राइएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अबाउट आएगा। तो तीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएंगी, 1/2 आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस 1/2 आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, लो टेम्परेचर पे है ना, तो इसका मतलब ये इस मॉलिक्यूल के जो एटम्स है ना वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 + 3 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 6। तो यहां पे ये जो ट्राइएटॉमिक गैस का नॉन लीनियर मॉलिक्यूल था ना लो टेम्परेचर पे, ये 6 तरीके से अपनी एनर्जी को होल्ड करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 6। और फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि अब अभी नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, वो क्या कहता है, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT। तो ये कितनी हो जाएगी, 6/2 kT, मतलब 3 kT हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो मतलब जब ट्राइएटॉमिक गैस होगी ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा और लो टेम्परेचर पे, तो उसके हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आएगी वो 3 kT आएगी, मतलब 6/2 kT। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kT। यही है मेरा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है,
एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स and energy of each degree of freedom is 1/2 kT। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो F है और उस गैस का टेम्परेचर T है। ठीक है, तो उस गैस के हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस वो क्या हो जाएगी? F/2 kT। क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी? 1/2 kT। मतलब जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू इट्स ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी 1/2 kT, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? F। तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? F/2 kT। सीधी सी बात है, क्योंकि F डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। तो अब देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस वो क्या होती है? U से डिनोट करेंगे हम इसको। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस वो क्या होती है? It is the total energy of gas. It is the total energy of gas। वही क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक गैस है, आइडियल गैस है, ऑब्वियसली आइडियल गैस को डील करेंगे हम। ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और n मोल है गैस, n मोल गैस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैपिटल N वो क्या आ जाएगा? स्मॉल n इंटू में Na। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैपिटल N। ठीक है, और देखो हमें ये पता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस आएगी ना वो एंटायरली काइनेटिक होगी। वैसे देखो लिखने में कैसे लिखूंगा मैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस। अब देखो बिटवीन मॉलिक्यूल्स कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल बी एंटायरली काइनेटिक। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वो क्या आएगी? तो देखो इस गैस के हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? F/2 kT, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N। तो गैस की टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विच विल बी एंटायरली काइनेटिक वो क्या हो जाएगी? कैपिटल N इंटू में F/2 kT, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी और गैस की टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N। तो ये गैस की टोटल एनर्जी हो जाएगी ना विच विल बी एंटायरली काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। कैपिटल N की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल n इंटू में Na क्या है यहाँ पे? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो F/2 kT कैपिटल N स्मॉल n इंटू में Na। ठीक है, और हम ये जानते हैं R
एन ए के बराबर होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमें पता है। तो एन ए के, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, आर, तो ये आ जाएगा F/2 nRT। ठीक है, ये आ गई इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या टोटल एनर्जी ऑफ गैस। किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहां से पता चल जाएगा या पता चल रहा है। डिपेंड्स ऑन फर्स्टली नेचर ऑफ गैस, मतलब एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंडली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स। और थर्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, गैस का टेम्परेचर क्या है, गैस का टेम्परेचर है कैपिटल T, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विच विल बी एंटायरली काइनेटिक, F/2 nRT। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आइडियल गैस लेके चले हैं ना एट टेम्परेचर T, n मोल ऑफ गैस, तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगा नहीं, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस गैस वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस विल बी एंटायरली काइनेटिक एंड दैट विल बी इक्वल टू F/2 nRT। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।